हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त रुस्ना। मैं मनाली में रहती हूँ। मैं आई हुई थी सहारनपुर अपने मायके ससुराल सिस्टर के यहाँ। कल हस्बैंड आ गए थे मनाली से लेने के लिए मुझे, तो आज हमें निकलना था मनाली के लिए। मनाली जाने से पहले मैंने सोचा अम्मी के पास भी हो के आती हूँ। मुझे जाना था मायके। यहाँ मैंने अपना सारा सामान रेडी कर दिया था। देखो बैग दोनों फुल हो गए थे। अपना सामान तो मैं मायके नहीं लेके जा रही थी, यहीं छोड़ के जा रही थी, क्योंकि सिस्टर और जीजू फिर हमें बस स्टैंड देने के लिए आ जाएंगे और बाय भी बोल देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं छोड़ देती हूँ और हम जाते हैं अम्मी के पास, अम्मी से मिल के आते हैं। यहाँ हो चुकी थी मैं रेडी और हस्बैंड भी रेडी हो चुके थे और इमू को भी मैंने रेडी कर दिया था। बस इसको पहनाने थे शूज, क्योंकि शूज सबसे लास्ट में डालती हूँ मैं इसको, क्योंकि ये निकालने लगता है। इसलिए रोज ऐसे रेडी तो कुछ नहीं होना होता, बस कपड़े चेंज किए, मेकअप नहीं करना होता, इसलिए बड़ा जल्दी रेडी हो गई थी। अभी हम सो के उठे थे, फिर जाना भी था, क्योंकि भैया के घर से कॉल आ रही थी कि कितनी देर में आ रहे हो। बस फिर इमू भी रेडी हो गया था। देख के बताना अब इमू के शूज़ कैसे लगे और इसकी ड्रेस कैसी लगी। और मैं निकल रही थी अब बस, क्योंकि बिल्कुल रेडी थी मैं। हस्बैंड बोल रहे थे कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि रोज़ इससे जाना बहुत मुश्किल होता है। धूप भी हो रही थी और रोज़ा भी लग जाता है ना कि जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि मेरे पास भी बच्चा है, फिर गर्मी होने लगती है। और हमें तो यहाँ आके बहुत ही गर्मी लगती है, क्योंकि मनाली में तो बहुत ठंडा मौसम है और हमें इसकी हैबिट नहीं रही बिल्कुल भी गर्मियों की। मैंने बच्चों को तो सुबह ही बाय कर दिया था, क्योंकि वो स्कूल जा रही थी, उनके चल रहे थे एग्ज़ाम। वो आने वाले थे 12:30 बजे और हमें जाना था उससे पहले। बस मैं यहाँ से जा रही थी और घर को देख के भी बहुत रोना आ रहा था, बट फिर भी मैं हंस हंस के दिखा रही थी, क्योंकि अगर मैं रोने लग जाती तो सिस्टर फिर बहुत रोती। इसलिए मैं हंस हंस के बाय करके जा रही थी कि आप आ जाइए, मिलते हैं बस स्टैंड पे। जब हम जाएंगे हमें बाय बोलने के लिए आ जाना। सब कहते हैं कि मायका छूटता है तो ऐसा रोना आता है। सबके एक एक मायका होगा, पर मेरे तो 2 मायके हैं, एक अम्मी का घर, एक सिस्टर का घर, क्योंकि बड़ी सिस्टर है मेरे लिए तो माँ से भी बढ़ के है वो। और मुझे प्यार भी ऐसे ही करती है, अम्मी से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती है। जब मैं आती हूँ मैं डायरेक्ट सिस्टर के पास ही आती हूँ, बाद में अम्मी के पास जाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे इसी के पास आना होता है। अगर मैं ससुराल भी चली जाती हूँ तो सबसे पहले आके मैं सिस्टर से मिलती हूँ। ये हम पहुंच गए थे मायके। यहाँ देखो छोटे छोटे से चूजे थे और इनसे इमू बहुत खेल रहा था, इन्हें पकड़ रहा था, कभी इनकी गर्दन घुमा रहा, कभी इनके पैर पकड़ पकड़ के उल्टा घुमा रहा। ये देखो गांव का नज़ारा कितना अच्छा होता है, कितना सुकून है भाई। अपने मायके में बहुत सुकून मिलता है, अपने गांव में जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हम खेले बड़े हुए हैं, इतने बड़े हो गए और आज वो सब छूटने वाला था। मैं जब भी मायके से विदा होती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज ही मेरी शादी हुई है, आज ही मैं विदा हो रही हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं गई और फिर 1 हफ्ते बाद आ गई। इतने दिन बाद आना होता है मेरा, तो बस मुझे ऐसा ही लगता है कि बस अब तो छूट गया, पता नहीं कब आना होगा, इतने क्या क्या चेंज होगा। ये देखो गांव को देख के बहुत रोना आ रहा था कि भाई हर कदम पे, हर सेकंड पे अपने गांव से, अपने मायके से दूर जा रही हूँ। ये फीलिंग एक लड़की ही समझ सकती है कि कितना मुश्किल होता है अपने घर को छोड़ना, ससुराल जाना। चलो ससुराल भी पास ही होता है, मैं तो इतनी दूर जाती हूँ, बहुत रोना आता है। जब मैं यहाँ से जाती हूँ ना तो सोचती हूँ, यही कहती जाती हूँ हस्बैंड को कि मैं अब नहीं आऊँगी बिल्कुल भी, 2-4 साल से पहले नहीं तो आऊँगी, फिर वही दुख होगा। देखो ये सहारनपुर सिटी है, देख देख के को ऐसा हो रहा था कि हाँ बस ये अब सब छूट जाएगा। ये हम पहुंच गए थे बस स्टैंड। यहाँ देखो इमू कर रहा था मस्तियाँ और हम वेट कर रहे थे सिस्टर और जीजू का कि कब तक आएंगे। हम यहाँ उनका वेट कर रहे थे, बस हमारी रेडी खड़ी थी। फिर सिस्टर और जीजू आ गए थे, मैं उन्हें हंस हंस के दिखा रही थी। अंदर से तो रोना आ रहा था, क्योंकि क्या करना है ना, छुपाना तो है। अगर रोने लग जाती तो फिर वही होता, जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हंस हंस के जाओ, जो भी है अंदर छुपा के रखो। और हम यहाँ बैठ गए थे बस में और देखो सब कुछ छूटता चला जाता है, हर सेकंड
हर सेकंड ऐसा लगता है जैसे बस हम अपनों से दूर जा रहे हों। कह देते हैं ना, जैसे हाथ में हाथ हो वो छुड़ाते हैं, जा रहे हैं, हर सेकंड हम दूर जा रहे हैं। सब कुछ देखती चली जाती हूँ कि यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है। बहुत मुश्किल होता है घर से इतनी दूर जाना, बहुत ही ज़्यादा रोना भी बहुत आता है। यहाँ ड्राइवर ने ला के रोक दिया था अम्बाला से पहले ही, आधा घंटा पहले। 1.5 घंटा हुआ था हमें चलते हुए। यहाँ रोक दिया था कि खाना खाना है, किसी को खाओ। हम तो रोज़ा थे, इसलिए हम तो बाहर निकल के घूम के ऐसे ही आ गए थे। यहाँ ईमू वेट कर रहा था कि कब रोज़ा खुलेगा और मैं भी कुछ खाऊंगा। इसने भी कुछ नहीं खाया था। ईमू का बड़ा मन लगता है जब हम मनाली से हम सहारनपुर आते, सहारनपुर से मनाली जाते हैं। और यहाँ चंडीगढ़ से आगे थे हम, 2 घंटे का आगे रास्ता था। तो हम पहुंच गए थे यहाँ, और यहाँ रोका था इसने कि किसी को खाना हो खा लो। हम 9:30 बजे चंडीगढ़ से चले थे, और 11:30 बजे ला के इन्होंने यहाँ रोक दिया था। इस जगह का तो नेम तो नहीं पता था, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। यहाँ क्या पता होगा, सिटी बहुत बहुत दूर जाके लगते हैं, 3-4 सिटी आते हैं बीच में। जब हम मनाली से सहारनपुर आए थे ना, तब भी हमें यही बस मिली थी, यही ड्राइवर था, और इसने भी इसी ढाबे पे ला के रोकी थी जब हम आए थे। मैं बोल रही हस्बैंड को, हमने कहा देखो अब की बार फिर हम यहीं हैं। और ईमू का लग रहा था बहुत मन। हमने तो रोज़ा अफ्तार कर लिया था ना, उसके बाद तो फिर कुछ भी खाने को मन नहीं करता, इसलिए बस हम तो बाहर घूम रहे थे, वॉशरूम हो के आए और बस यहाँ घूम रहे थे सब ऐसे ही। एक बात है वैसे, रात को भी ना ढाबों पे बहुत मन लगता है। ये हरियाणा रोडवेज देख रहे हो, इसी से आए हैं हम। आप कभी हरियाणा रोडवेज में बैठे हो? ये ड्राइवर ना बड़े परफेक्ट होते हैं। पहाड़ों में भी ऐसे घुमाते हैं जैसे बटरफ्लाई घूमती है ना, ऐसे घुमाते हैं, बड़ी स्पीड से घुमाते हैं। इंसान बस में बैठ के सो नहीं सकता, कभी वो इधर जाएगा कभी वो इधर, क्योंकि इतनी तेज़ चलाते हैं ना ये बस को, बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाई। इतनी जल्दी तभी तो पहुंचा देते हैं ये, इतनी दूर पहाड़ी रास्ता है। यहाँ से हमारा मनाली रह गया था 190 किलोमीटर। ये देख रहे हो, अभी हमने टनल क्रॉस की थी, क्रॉस करते ही हम यहाँ रुक गए थे। अभी मनाली तक तो 3-4 और टनल आएगी, और पहाड़ी रास्ता है अब तो। अब इस 190 किलोमीटर में ही हमारे 6-7 घंटे लगने हैं, बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ ढाबे से फिर चल दिए थे, देखो फिर इन्होंने घुमानी स्टार्ट कर दी, फिर से टर्नल आ गई थी, बहुत बड़ी बड़ी टर्नल है। आप भी कभी आना मनाली घूमने के लिए, आप आओ तो डैम में आना, क्योंकि डैम में नज़ारों का मज़ा लेते हैं और रास्तों का मज़ा लेते हैं, और रास्ते बहुत अच्छे हैं, टर्नलें बहुत अच्छी लगती हैं यहाँ से। यहाँ लाइट ऑफ करके इन्होंने चला दिए थे सॉन्ग, और बड़ा मन लगता है। बट मैं तो ऐसे ही जागती रहती हूँ, ना नींद आती मुझे, ना सुकून होता, क्योंकि मुझे तो उल्टी लगती है ना, इसलिए बस मैं तो बैठी रहती हूँ और सोचती हूँ कब आएगा कब आएगा, कब तक पहुँचेंगे हम मनाली। और फिर यहाँ बस वाले ना 100 किलोमीटर चला के फिर यहाँ रोक दी थी, देखो कि चाय पी लो। 2:30 बज गए थे कि यहाँ चाय चाय वाय कुछ ले लो, किसी को कुछ लेना है। लेकिन इस टाइम किसी को क्या खाना होता है, सब सोचते हैं कि जल्दी जल्दी पहुँच जाए जहाँ जाना है जिसको। हम भी यही सोच रहे थे। देखो मैं अभी बाहर निकल गई थी, क्योंकि हमारे साथ तो बच्चा था, ये बोलता है मुझे बाहर लेके चलो। वैसे तो इसको नींद आ रही थी, फिर भी बोल रहा मुझे बाहर घुमाओ। देखो कैसे कर रहा है ये आइज को। ये बोल रहा था मम्मा मुझे लेके ना पड़ जाओ, ऐसे नहीं मैं सोता गोद में। मौसम इतना अच्छा हो रहा है अभी मनाली का, बहुत अच्छा है। यहाँ खड़े होके एक बहुत मन लग रहा था। देखो घर से कितने ठंडे कपड़ों में आए थे, कॉटन के में, लेकिन रास्ते में आते आते ईमू को भी बहुत सारे मैंने पहना दिए थे। मैं खुद तो वुलन ही डाल के आई थी, बस मैंने ऊपर आके कार्डिगन डाल ली थी। घर से ही मैंने सोचा कहाँ चेंज करूँगी मैं, ऊपर बस वुलन तो मैं डाल सकती हूँ, कार्डिगन वगैरह। ईमू को मैंने बस में ही और पहनाए थे कपड़े, उन्हीं के ऊपर बहुत सारे देखो पैक कर दिया। और मनाली जाते जाते देखना आप, इसको छोटे से ब्लैंकेट के अंदर भी कवर कर लेते हैं हम, क्योंकि ठंड ही बहुत ज़्यादा हो रही है। ये हम फिर पहुंच गए थे मनाली बस स्टैंड, और हम यहाँ से चल दिए थे अपनी रूम की साइड, क्योंकि रूम थोड़ा सा दूर है ना, और चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 10-12 घंटे का सफ़र करने के बाद बहुत मुश्किल होता है। देखो ये मॉल रोड है, आपने देखा है मेरी और वीडियो में, दिन में कितनी भीड़ होती है, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती।
और अब देखो रात को बिल्कुल खाली हो रहा और इमू भी कैसे देख रहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ, कोई क्यों नहीं दिख रहा। देखो बस डॉग तो यहाँ ज़रूर मिलते हैं। मनाली की एक ख़ास बात है, डॉग बहुत है यहाँ और इमू डॉग को देख देख कर बहुत खुश होता है। इसीलिए बस ये डॉग को जानता है, पिजन को जानता है कि यहाँ ये दो ही मिलते हैं और कोई नहीं है। जब न्यू ईयर पे यहाँ डीजे लगा हुआ था, स्टेज लगा हुआ था, तो इतनी भीड़ थी, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और अब देखो रात में बिल्कुल खाली है। दिन में आप देखोगे, दिन में भी अभी भी ऐसी ही भीड़ है क्योंकि टूरिस्ट टाइम है ना, इसलिए। ये सामने अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेचू लग रहा है। हम बिल्कुल मॉल रोड पे हैं और हमें जाना है अपने रूम पे। हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी पहुंच जाए। हम सोच भी रहे कि ऑटो से जाए, लेकिन ऑटो नहीं मिला, इसलिए फिर धीरे धीरे हमें पैदल पैदल ही आना पड़ा। सहारनपुर से मनाली का व्लॉग करते हैं हम यहीं कंप्लीट। वैसे मेरे से थोड़ा थोड़ा ही शूट हुआ क्योंकि मेरी तबीयत खुद डाउन हो जाती है इसलिए, और इमू के डैडी इमू को भी रखते हैं, मुझे भी संभालते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया। हमने सोचा आपको दिखा दूँ कि कैसे कैसे हम आते हैं मनाली तक, कैसे पहुँचते हैं हम मॉर्निंग में 5 बजे पहुँच गए थे। सहरी हमारी रास्ते में ही हो गई थी, बस आके हमें नमाज़ पढ़नी थी और फिर सोना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मनाली से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। बाय।